हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मुगावर द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं नोट पर प्लस प्लस में। तो बेसिकली हमने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो से उनको यहाँ पर लिया है। वैसे बहुत सारे इसमें हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, तो हमने जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनको यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करके लिखा है। और आउटपुट कुछ आपको कुछ ऐसे दिखेगा यहाँ पर। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है हमारा होता है इक्वल ऑपरेटर। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, लिटर को असाइन करना। कैसे? जैसे कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एक्स नाम का। तो मैंने डेटा टाइप लिया वेर एक्स। अगर इस एक्स वेरिएबल में स्ट्रिंग को मैं असाइन करना चाहता हूँ तो मैं लगाऊंगा इक्वल। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो इस तरीके से, और मैं इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको दिखेगा यहाँ पर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम यूज़ करेंगे। आउटपुट का मेथड है हमारा एक्स, इस तरीके से। और इसका आउटपुट आया कुछ ऐसे कि मतलब हमने तो हेलो प्रिंट हो गया। तो बेसिकली जो इक्वल टू का साइन होता है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। बेसिकली हमने ये रखा, या हमने इस तरीके से हमने ऐसे यहाँ पर 23 रखा। तो हम चाहते हैं कि वेर नंबर वाई में मैं एक्स में जो वैल्यू है वो डिफाइन कर दूँ। इक्वल में एक्स भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं एक्स को और कॉन्केट करके यहाँ पर मैं y की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ तो आप देखेगा यहाँ पर y की वैल्यू दोनों प्रिंट हो जाएगी। दोनों का आंसर आएगा 23, ठीक है। तो आपने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से मैंने यूज़ किया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका ये होता है प्लस का सिंबल, और देन हमारा यहाँ पर इक्वल का सिंबल भी होता है। तो इस ऑपरेटर को जो हम यूज़ करते हैं, इसको यूज़ कैसे करेंगे? सपोज़ मैं चाहता हूँ कि हमारा वेरिएबल है या एक्स में मैं चाहता हूँ कि एक्स में मैं 5 प्लस कर दूँ। तो मैंने लिखा एक्स इक्वल और एक्स प्लस में 5। ये काम किया मैंने, मतलब कि एक्स में मैंने वापस से इसको री असाइन किया कि एक्स की वैल्यू उसमें 5 ऐड हो जाए। तो मैंने रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 28 आ गया। ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर कि एक्स हम करेंगे प्लस, इस तरीके से प्लस इक्वल 5। इस तरीके से ही मैं कर सकता हूँ कि x में 5, एक्स की वैल्यू में 5 ऐड हो जाए। और देखिए आंसर आएगा इसका वापस में 28। अगर मैं 10 ऐड करूँ तो ये देखिए रिजल्ट आपको 33 यहाँ पर दिख गया है। तो अगर मुझे माइनस करना है तो या तो मैं ऐसे करूँगा यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अनकमेंट करके, कि x की वैल्यू के अंदर 5 माइनस कर दो, x की वैल्यू में से 5 माइनस कर दो। या मैं ऐसे करूँगा और प्रिंट कराता हूँ तो माइनस हो गया। या मैं ऐसे करूँ, इस में जो ऑपरेटर है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ। माइनस का सिंबल लगाऊंगा कि मतलब माइनस कर दो एक्स में कितना 10। तो सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 10 माइनस हो गया। रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे पास ठीक इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है। अगर मैं चाहता हूँ एक्स की मल्टीप्लिकेशन 5 में करना, तो मैं क्या करूँगा, एक्स से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सिंबल लगाऊंगा 5, और फिर मैं इसका आउटपुट देखूँगा। आउटपुट दिखाता हूँ पहले आपको इस तरीके से। मैं इस काम को ठीक इस तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक्स और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पे लगा दूंगा और इक्वल का साइन। इससे क्या होगा, सेम मल्टीप्लिकेशन का ही काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आंसर आपका इस तरीके से आ गया। मैंने यहाँ पे 10 किया है और मैंने यहाँ पे पहले 5 किया था, इसलिए आपको यहाँ पे आउटपुट अलग दिख रहा है। इसी तरीके से डिवाइड मैं चाहता हूँ कि 23 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर पर जाऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगाना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू है उसको 5 से डिवाइड कर दो, और आउटपुट आपका कुछ ऐसे आएगा। अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करूँगा तो मैं सीधा यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगाऊंगा और इक्वल के साथ में 10 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि 23 को 10 से डिवाइड कर दो। इस तरीके से आउटपुट आपके सामने। ठीक इसी तरीके से हमारे पास ये मॉडुलस का होता है। अगर मुझे मॉडुलस निकालना है, सपोज़ कि एक्स का 5 से मॉडुलस निकालना है, क्या मुझे 5 से डिवाइड करो और जो मॉडुलस आ रहा मुझे उसको स्टोर करके प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाया मॉडुलस का साइन, और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो 3 मॉडुलस आ गया है। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 और बचेगा 3। इसको अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे जाऊँगा तो मैं इस कैसे करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पर परसेंट का सिंबल आऊँगा जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं, और इक्वल 10, तो मतलब 10 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आएगा इसका आउटपुट 3, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कराऊंगा इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही एक्सपोनेंशियल जो हमारा सिंबल होता है उसका ऑपरेटर्स होता है अर्थमेटिक, कि अगर मैं चाहता हूँ 10 की मल्टीप्लाई 23 की मल्टीप्लाई 3 बार हो जाए तो मैं क्या करूँगा, एक्स में करूँगा एक्स इक्वल, फिर एक्स लिखूँगा और डबल इस तरीके से सिंबल आऊँगा और 4 लिखूँगा। इसका मतलब होगा कि 23 की मल्टीप्लाई 4 बार हो जाए। रिफ्रेश करता हूँ इस तरीके से। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इक्वल, ठीक है, और मैं यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई सिंबल लगा के इक्वल कर दूंगा 4। तो बेसिकली इसका मतलब ही सेम यही निकलता है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, सेम आउटपुट रहेगा। वैल्यू चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ पे आउटपुट भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं हमारे पास में। अगर आप इस तरीके से भी वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर्स में, और ठीक है, कि इसका मतलब है कि एक्स के साथ में मैंने यहाँ पर एक ही वेरिएबल के साथ में सारे ऑपरेटर यूज़ किए हैं। इस तरीके से लेके आप एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे y है, y में मैंने 10 दे दिया। तो अब मुझे यहाँ पर x में y की वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं x प्लस लगा के y कर सकता हूँ, x प्लस इस प्लस इक्वल में y कर सकता हूँ। तो इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा यहाँ पर 35। तो 23 को 12 ऐड कर 35 आएगा। या तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता था कि मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊँ, यहाँ पे या मैं x लिखूँ, इक्वल लगाऊँ, फिर मैं x प्लस y करूँ। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, आउटपुट सेम आएगा। बट मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, मैंने x लिखा प्लस में इक्वल लगा के मैंने y कर दिया, ठीक है, कि इसको ऐड कर दो। इस तरीके से आउटपुट आपके सामने है। तो मैंने अभी इसे एक सिंगल वेरिएबल के साथ में लिया था, ऐसा आप डबल वेरिएबल के साथ में ले सकते हो। जो मैंने आउटपुट यहाँ पे दिखाया है आपको, एक हमारा x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। तो अब ये प्रैक्टिस आपको करनी है, आप सिंगल वेरिएबल के साथ में करते हैं या मल्टीपल वेरिएबल के साथ में करते हैं। तो बेसिकली ये थे कुछ हमारी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।